कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, या यूं कहें मेहनत करते चलो, फल की चिंता ना करो। ये जो कहावत है इन शख्स के ऊपर बहुत ही सूट करता है जो शख्स मेरे साथ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ राजन साहू साहब के, जो कि दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। भैया पहले तो बहुत शुभकामनाएं, एक टिकट आपको दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने दिया है, पहले बधाई किसको। सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और दुर्ग जिले के मतदाताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा बधाई देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयास से मुझे अवसर मिला है, पार्टी ने अवसर दिया है। चुनौती कैसी रहेगी, क्योंकि जिन शख्स के सामने आपकी चुनौती है विजय बघेल साहब, ना सिर्फ विजय बघेल साहब बल्कि आपकी लड़ाई सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं लोग। यह चुनाव मतदाताओं के आशीर्वाद से हम सफल होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे दुर्ग लोकसभा हम लोग अच्छे वोटों से जीतेंगे। कितने वोटों से जीतेंगे। बताया ना, अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि मतदाता का आशीर्वाद भरपूर इस समय कांग्रेस पार्टी के और हमारे साथ है। इसके अलावा बड़े नेताओं से कोई बात हुई हो आपकी, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी, किस तरह की चुनाव की रणनीति होगी, किस मुद्दों को लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में विचारों की लड़ाई लड़ रही है, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही है। आज देश का संविधान खतरे में है, देश में लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, देश में किसान आंदोलनरत है कि हमको फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, महिला बहनें परेशान है महंगाई के मार से। जब से नोटबंदी और जीएसटी लागू इस सरकार ने की है, देश की महिला बहनों पर अतिरिक्त भार पड़ा है, वो घर के खर्चा चलाने में असहज महसूस कर रही है। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। महिला मतदाताओं को कैसे साझेंगे, क्योंकि मैतारी वंदन काफ़ी सफल रहा है अगर कहा जाए तो। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें फॉर्म जमा किए, कितनों को मिला कितनों को नहीं मिला मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। पहले बोले थे कि सबको देंगे, अभी उसमें नए नए नियम बना रहे हैं मैतारी वंदन में, इससे कई महिलाएं बहनें वंचित रह गई है, जिसका आपके यहाँ भाभी जी को मिला। नहीं मिला है। जी। और बहुत सी महिलाएं, मेरी बहुत सी बहनें, माताएं जो है, जिनको पहले इन्होंने कहा था कि सबको मिलेगा, लेकिन अब उसमें नियम शर्तें लागू करके कई बहुत से लोगों को वंचित रखा गया है। साथ ही साथ महिला बहनों को सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार में नुकसान हुआ है। गैस के दाम 400 रुपया था कांग्रेस सरकार में, उसको 1200 कर दिए। पेट्रोल डीजल के दाम 60 रुपया था, वो 100 रुपये से पार चले गए। खाने के तेल का दाम लगभग 2 से ढाई गुना बढ़ा। खाद्य पदार्थों के दाम के साथ साथ स्कूली फीस भी सरकार में बहुत बढ़ी है, शिक्षा का जो फीस है। और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में भी हमारे खर्चा बढ़े हैं, क्योंकि दवाई महंगी हो गई है और आपके जो इलाज है वो महंगा होते जा रहे हैं। इससे महिला बहनें बहुत परेशान ही। आवागमन के साधन महंगे हो गए, ट्रेनें बंद हो गई। ट्रेन बंद हुआ तो सभी प्रभावित हुए हैं, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए, तो ये नुकसान महिला बहनों को ज़्यादा हुआ है, महिला बहनें ज़्यादा परेशान हैं। आपके जो प्रिय मित्र हैं ईडी आईटी, किसी का फोन आया है कि अभी आपके पास। ईडी आईटी का तो फोन नहीं आया है ना। जी। अब आप बोल रहे हो, जी। दिखाओगे, उसके बाद कुछ हो जाए तो बात अलग। चुनौती के लिए तैयार है मतलब। चुनौती राजन साहू के लिए नहीं है, जी। ये पूरे कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया है जी। और पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में हम लोग जाएंगे। कुर्मी से साहू की लड़ाई एक बार फिर से कैसे देखते हैं। यह सिद्धांतों की लड़ाई है, जी। इसमें किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है। सभी धर्मों का, सभी वर्गों का और सभी जाति के जो हमारे निवासरत लोग हैं छत्तीसगढ़ में, ध्रुव लोकसभा में, उनका आशीर्वाद मुझे और मेरी पार्टी को मिलेगा। एक आखिरी सवाल, 11 में से कितनी सीटें कांग्रेस। अधिकांश सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम आंकड़ों पे बात नहीं करते, लेकिन अधिकांश सीटें। तो ये थे राजन साहू साहब, कह रहे हैं कि अधिकांश सीटों पे, आंकड़ा तो नहीं बताया लेकिन कह रहे हैं कि इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा जो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए।
पल पल की अपडेट आपको लोकसभा चुनाव से रिलेटेड बताएंगे। बने रहिएगा 10 समाचार के साथ। सारा प्राम।